नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल वासुदेव कोट्स में। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कर्मों के फल का क्या महत्व है और किस प्रकार कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है। वीडियो में बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो कृपया कर चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे भी आपको इस तरह की ज्ञानवर्धक वीडियो मिलती रहे। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। मनुष्य को अपने कर्मों का फल भुगतना ही पड़ता है। कर्मों का फल हर इंसान को भुगतना ही पड़ता है, क्योंकि इंसान ही अच्छे और बुरे कर्म करता है, पशु नहीं। इसलिए हमें अपने कर्मों का फल अवश्य ही भुगतना पड़ेगा, चाहे देर हो या सवेर। कर्म सिर्फ हमें भुगतने ही पड़ते हैं। इसलिए कर्म करने से पहले एक बार अवश्य सोचें, क्या मैं यह सही कर रहा हूँ। अगर कर्म करने से पहले अच्छे से सोच ले तो शायद हम बुरा कर्म करने से बच सकते हैं। इसलिए अगर आपने अपने आप को बचा लिया तो आप सज़ा से भी बच जाएंगे। आपने बुरा कर्म कर लिया है तो एक न एक दिन भगवान अवश्य उसकी सज़ा आपको देगा, चाहे आपको वो इस जन्म में मिले या अगले जन्म में। कर्मों का फल तो भुगतना ही पड़ता है। श्री कृष्ण ने भी गीता के उपदेश में कर्मों को ही सबसे उत्तम बताया है, क्योंकि कर्म ही हमारे भाग्य का निर्माण करते हैं। अगर हम अच्छे कर्म करेंगे तो हमारे साथ अच्छा होगा, और अगर हम बुरा कर्म करेंगे तो हमारे साथ बुरा ही होगा। भगवान की न्याय व्यवस्था बहुत ज़्यादा सुदृढ़ है। कर्म का फल अच्छे कार्य करने वालों को अच्छा और बुरे कर्म करने वालों को बुरा फल अवश्य ही भोगना पड़ता है। भगवान के घर देर भले ही हो जाए मगर अंधेर कभी नहीं होती। जिसको आप देर समझते हैं वह देर भी नहीं है। प्रभु ने प्रत्येक कर्म के फलित होने का समय पहले से ही निर्धारित कर रखा है। समय से पहले या पीछे फल की प्राप्ति नहीं होती। प्रभु की प्रत्येक रचना, प्रत्येक नियम इतना गहरा है कि हर एक प्राणी को उसको समझ पाना, जान पाना बहुत ही मुश्किल होता है। आज जो कर्म हम कर रहे हैं वो परिपक्व होकर उनसे ही हमारे भाग्य की रचना होती है। हमारे भाग्य के निर्माता हम खुद ही हैं, और प्रत्येक मनुष्य को उसके भाग्य के अनुसार उसके फल या कुफल अवश्य ही भोगने पड़ते हैं। इस समय हम जो भी दुख भुगत रहे हैं यह हमारे ही पिछले जन्मों का या इसी जन्म के हमारे किए गए पुण्य या बुरे कर्मों का, पाप का फल होता है। प्रभु को दोष कभी नहीं देना चाहिए। भगवान का एक विधान है कि हमारे कर्म, विचार, भावना के अनुसार ही हमें सुख या दुख की प्राप्ति होती है, और यह सुख या दुख हमें खुद को ही भोगना पड़ेगा। मनुष्य के किए हुए पाप का फल कब मिलेगा इसका कुछ पता नहीं। भगवान का विधान विचित्र है। जब तक पुराने पुण्य प्रबल होते हैं उग्र पाप का फल भी तत्काल नहीं मिलता। जब पुराने पुण्य खत्म हो जाते हैं तब पाप की बारी आती है। पाप को भोगना ही पड़ता है। इस जन्म में भोगना पड़े या जन्म जन्मांतर में। इस लोक में जो दंड भोग लिया जाता है उससे थोड़े में ही शुद्धि हो जाती है, नहीं तो परलोक में बड़ा भयंकर दंड भोगना पड़ता है। मगर सत्संग दंड को कम करा सकता है या फिर कुछ प्रसाद के रूप में भी दे सकता है। अपने दुखों को हंस हंस कर झेलो या रोकर झेलो, यह हमारे कर्मों का फल होता है जो हमें अवश्य ही भोगना पड़ता है। तो फिर रोकर भी क्यों भोगना। रोने से कष्ट दोगुना हो जाता है और हंसते रहने से आधा हो जाता है। जिस दिन पाप कर्म हो जाए तो अगले दिन उपवास रखो। यह एक उत्तम कर्म भूमि है। कर्म तो करना पड़ेगा। कर्म नहीं करोगे तो पाप चढ़ेगा। जैसा आप कार्य करोगे वैसा ही आपको फल भोगना पड़ेगा।
फिर दुष्कर्म करो या सत्कर्म करो, प्रत्येक कर्म प्रभु को याद करके करना चाहिए, तभी अच्छे फल भी भोगोगे। धन, दौलत, यश, खुशियाँ, सफलताएं, सुखी परिवार हमारे कर्मों का ही फल होता है, और पीड़ा, दुख, बीमारियाँ, आफत, दुखी परिवार हमारे बुरे कर्मों का फल होता है। भूतकाल में हमने जो किया था उसका हम अब फल भोग रहे हैं। भूतकाल में जो हम भोग चुके हैं, या हो सकता है इस जन्म में जो हम भोगेंगे, वो भी हमारे कर्मों का ही फल होता है। श्री कृष्ण ने समझाया, भीष्म पितामह सुख दुख से ज़्यादा जय पराजय से परे है। भीष्म ने कृष्ण से कहा, भगवान, मैंने ध्यान करके अपने 73वें जन्म तक देखा, मैंने तो कोई कुकर्म नहीं किया, फिर मुझे बाणों की सैया पर क्यों सोना पड़ा है। श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए बोले, हे संयम मूर्ति भीष्म, 73वें जन्म से पहले 74वें जन्म में जब आपको पता चलता, जब आप किशोर थे तब वन में घूमने गए थे और वहाँ पत्ते पर बैठे एक टिड्डे के शरीर में आपने कांटा चुभो दिया। उस कर्म का फल घूमते घूमते अब मिल रहा है। कर्म का फल 6 साल में 2 गुना, 12 साल में 4 गुना, 18 साल में 8 गुना और 24 साल में 16 गुना इस प्रकार मिलता है। इसलिए जब आप कर्ता होकर कर्म कर रहे हैं तो सोच ले कि इसका फल क्या भुगतना पड़ेगा। धृतराष्ट्र ने भी श्री कृष्ण से अपने कर्मों का हिसाब किताब पूछा। धृतराष्ट्र बोले कि हे कृष्ण, मैंने ऐसा क्या कर्म किया कि मुझे अपने 100 बेटों की मृत्यु का शोक मिला है। मैंने अपने 100 जन्मों तक पीछे देखा। कृष्ण, मैंने तो ऐसा कोई भी पाप नहीं किया। कृष्ण ने अपने योग बल से धृतराष्ट्र के पुराने पिछले कर्मों को देखा और बताया कि जब तुम एक राजा थे तो आप स्वादिष्ट व्यंजनों में खोए रहते थे। बिना विचार किए जो सामने आ जाता था उसे खा लेते थे और इनाम भी दिया करते थे। एक दिन रसोइये ने हंस के 100 बच्चों का मांस बनाकर एक एक करके राजा को खिला दिया। श्री कृष्ण ने कहा, धृतराष्ट्र जी, आप स्वाद में अंधे हो गए, तभी आप इस जन्म में भी अंधे बने हो। तुम्हारे पुण्य के प्रभाव से 100 जन्म तक तो तुम्हें फल नहीं मिला, लेकिन इस जन्म में हंस के 100 बच्चों को खाने का फल तुम्हें मिला, तभी तुम्हारे 100 पुत्र मारे गए। सोचो साथ में क्या लाए थे और क्या लेकर जाओगे। मनुष्य को ऐसी कमाई इकट्ठी करनी चाहिए जो इस संसार में काम आए और मृत्यु के बाद भी हम उसे साथ ले जा सके और अगले जन्म में भी हमारे काम आ सके। सभी जानते हैं कि हम खाली हाथ आए थे और खाली हाथ इस संसार से चले जाएंगे। मृत्यु के समय यह धन दौलत, जमीन, मकान, व्यापार, नौकरी, नाम, शोहरत, रिश्तेदार, भाई बहन, माँ बाप, सभी बच्चे यहीं रह जाते हैं। कोई भी हमारे साथ नहीं जाता, चाहे राजा, सम्राट या कोई भिखारी हो। इसलिए इतना मोह, इतना ज़्यादा लगाव किसी से मत रखो। यदि हमारे साथ कुछ जाएगा तो वो हमारे अच्छे या बुरे कर्म होंगे, कीर्ति या अपकीर्ति, दान धर्म, परोपकार, दुखियों की सेवा, पुण्य, जो भी हम इस जन्म में करेंगे यह अवश्य साथ जाएगा और हमारे ही काम आएगा। हमें प्रत्येक दिन जब भी हमारा मन शांत हो, आंखें बंद करके 2-4 मिनट यह सोचना चाहिए कि हम इतनी बड़ी अशांति को क्यों अपने साथ बांधे हुए हैं। यह भाग दौड़, तनाव, ताना बाना मकड़ी जैसा जाला बुनकर खुद उसमें उलझ गए हैं, क्योंकि हम इस मोहमाया से खुद को छुड़ा नहीं पाते। जो हमें बुरा लगता है यह दूसरों को भी कभी मत देना, जैसे कि कड़वी बात, गाली, गुस्सा, बेइज्जती, असम्मान, अपमान, गला सड़ा या खोटा वाला खाने या पीने का सामान आदि। जो चीज़ें हमें अच्छी लगती है वह दूसरों को, ज़रूरतमंदों को भी देना चाहिए, जैसे आम, लक्ष्मी,
मीठी बातें, सद्व्यवहार, सम्मान, खाने पीने के अच्छे सामान और बढ़िया सामान दोनों हाथों से लुटा दो। परोपकार करो, दान धर्म करो। संतों ने भी कहा है कि तुम जो समेट रहे हो यह तो सपना है, और तुम जो लुटा रहे हो केवल वही अपना है। इसलिए जितना लुटाओगे वो ही तुम्हारे साथ जाएगा, तुम्हारे काम आएगा। इसलिए याद रखना कि इस संसार की जो भी भौतिक वस्तुएं हैं वह सब मोह माया है। केवल मनुष्य का सत्कर्म, पूजा पाठ, भक्ति भाव और कमाया हुआ पुण्य ही उसके साथ जाता है। इसके अलावा सब कुछ यहीं पड़ा रह जाता है। दुख सुख भी एक सोच के कारण ही होता है। दुख को भी सुख मानो, प्रभु सुख ही सुख कर देंगे। और यदि मोक्ष की इच्छा है तो विषय वस्तुओं के सामान से दूर रहो, उनको त्याग दो। संतोष, दया भाव और सरलता अमृत के समान नित्य आदर पूर्वक इनका सेवन करो। यही मनुष्य के सुखों का उत्तम रास्ता है। तो इसी के साथ आज की यह वीडियो समाप्त करते हैं। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए हर हर महादेव।